मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एकात्म धाम में आयोजित होने वाला एकात्म पर्व 17 से 21 अप्रैल तक आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र चेतना का एक अद्वितीय संगम है। ये महोत्सव आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत वेदांत दर्शन को वैश्विक पटल पर स्थापित करने और राष्ट्र को एकता के सूत्र में पिरोने के संदेश के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में एकात्म धाम परिसर में 5 दिवसीय एकात्म पर्व का भव्य शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा अर्चना के साथ हुई, जहां मुख्यमंत्री ने प्रदेश की समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा, एकात्म धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक एकता और आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। सीएम ने कहा, एकात्म पर्व के माध्यम से समाज में समरसता, एकजुटता और राष्ट्र भाव को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, अद्वैत ज्ञान के सूर्योदय के केंद्र ओंकारेश्वर की चेतना की अनुभूति आज सबको हो रही है। ज्ञान और ध्यान की धरती मध्य प्रदेश ने ऐतिहासिक रूप से धर्म, संस्कृति और आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया है। हर युग में इसके प्रमाण विद्यमान हैं। जब से हमारी सरकार बनी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी मैं वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनके कारण से सच में सत्ता की व्यवस्था सनातन संस्कृति के साथ ये वाकई एकात्म भाव को हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन से भी देख सकते हैं, जो अंत्योदय की बात करते हैं। और अंत्योदय के साथ में शासन के सूत्र केवल भौतिक सुखों में ही पर्याप्त नहीं होंगे। भौतिक सुख तो दुनिया में कई देशों में आज का वैश्विक परिदृश्य भी हमको बता रहा है, लेकिन सच में आत्मिक सुख और अब जो संसार जिस प्रकार से इस बात की तरफ जा रहा है, जो भारतीय सनातन संस्कृति युगों युगों से जाने जाती है कि हम केवल भक्षण करने वाले नहीं हैं, केवल प्राप्त करने वाले नहीं हैं। हमारी उदार मना संस्कृति अपने से देने की संस्कृति है। वो आपके मार्गदर्शन से ही हो सकती है। जो यहाँ शंकराचार्य जयंती के अवसर पर जो लगभग हमारे बीच में 5 दिन तक ये जो आयोजन चलेगा, 17 तारीख से 21 तारीख तक 5 दिवसीय एकात्म पर्व, जिसमें हमारे सभी दार्शनिक चिंतन, सांस्कृतिक चेतना, आध्यात्मिक संगम, कई सारे कार्यक्रमों के माध्यम से आप सबके मुखारविंद से आज से प्रारंभ होने वाली यात्रा वाकई एक अद्वितीय ज्ञान विज्ञान की यात्रा के समान हमारे जीवन को भी धन्य करेगी, मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्य करेगी। मैं पुनः एकात्म धाम के इस पवित्र उद्देश्य के कारण से बनाए गए धाम पर इस 5 दिवसीय ज्ञान यज्ञ के लिए आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सीएम यादव ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में राज्य सरकार सनातन संस्कृति के सिद्धांतों के अनुरूप समाज के सभी वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित है। राज्य सरकार अंत्योदय के सिद्धांतों के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आत्मसात कर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। ओंकारेश्वर एकात्म धाम के आज के इस आयोजन में 5 दिवसीय शंकराचार्य जयंती के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा भव्य दिव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आज का शुभारंभ सत्र शारदा पीठ के शंकराचार्य परम पूज्य सदानंद जी महाराज साहब के साथ और अन्य विद्वानों की मौजूदगी में ये कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। एकात्म धाम आदिगुरु शंकराचार्य जी की उस काल को याद दिलाता है जब 1200 साल पहले यहाँ शंकराचार्य जी आए थे और दुनिया में शंकराचार्य जी की द्वारा किए गए कामों से सदैव भारतवर्ष गौरवान्वित होता रहेगा। 4 धाम, हमारे 10 नामी नागा सन्यासियों के साथ सनातन संस्कृति के लिए जो काम किया वो आके अद्भुत था। मेरी अपनी ओर से 5 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में संत महात्माओं के प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, भजन संध्या और विभिन्न आध्यात्मिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। देश भर से श्रद्धालु और संत साधु इस आयोजन में भाग ले रहे हैं, जिससे ओंकारेश्वर एक बार फिर आस्था और आध्यात्म का केंद्र बन गया है। एकात्म पर्व का ये आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का भी सशक्त संदेश दे रहा है। अभ्युदय मध्य प्रदेश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें
YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।